नमस्कार। आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पद होता क्या है। पद क्या होता है, तो पद के बारे में बताऊंगी। जो शब्द वाक्य में जुड़कर उस वाक्य को पूरा करने में उसकी मदद करता है, उसे ही पद कहते हैं। अब पढ़ेंगे पद पूरा पद परिचय। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, किसी वाक्य में जुड़े हुए शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में सबसे पहले आता है संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा का पद परिचय जानने के लिए हमें 5 बातों को मुख्य रूप से जाना जाता है। सबसे पहले जाना जाता है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा 2 और होते हैं, वो है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ये तो हो गए संज्ञा के भेद। उसके बाद में आता है लिंग। संस्कृत में तो लिंग 3 होते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में 2 होते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरे नंबर पे आता है वचन। वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चौथे नंबर पर आता है कारक। कारक 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार से ये 8 होते हैं। 5वें नंबर का नेम है संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध होता है। इस प्रकार संज्ञा का पद परिचय जानने के लिए उसमें मुख्य रूप से 5 बात, जैसे गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। इसमें बोर्ड में पूरा परिचय नहीं पूछा जाता है, 2 का पूछा जाता है, जिसके अंदर अंडरलाइन की जाती है। जैसे गोपाल का पूछ लिया और बाजार का पूछ लिया, इनके नीचे अंडरलाइन दी हुई रहती है, इनका ही पद परिचय बताना होता है। जैसे हम करेंगे गोपाल का पद परिचय। तो गोपाल का पद परिचय में सबसे पहले हमने नेम पढ़ा था कि संज्ञा के भेद। तो गोपाल को देखना है कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, ये संज्ञा के भेद है। लेकिन गोपाल कौन सी संज्ञा का है? तो गोपाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें संज्ञा कौन सी आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। फिर गोपाल को देखना है कि गोपाल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो व्यक्ति है, इसलिए ये पुल्लिंग आ गया है। उसके बाद में हमें देखना है कि गोपाल एक वचन है, क्योंकि तीसरा नेम है। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो गोपाल एक वचन है या बहुवचन? तो गोपाल है वो एक वचन है। चौथा नेम क्या है? कारक। कारक में हमने पढ़े थे, कारक 8 होते हैं। तो सबसे पहले जैसे गोपाल है, ये कर्ता है, तो कारक कौन सा आ गया इसमें? कर्ता कारक आ गया। 5वां नेम है संज्ञा का वाक्यगत क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो गोपाल कर्ता, इसमें लाना होगी क्रिया, तो आपस में दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए कर्ता तो कारक था, इसलिए लाया क्या हो गया? क्रिया का कर्ता हो गया। आपस में क्रिया का और गोपाल का आपस में संबंध हो गया। अब ये बाजार का पद परिचय देना है। तो बाजार है, तो सबसे पहले तो उसका वही नेम देखेंगे कि बाजार व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समुदायवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो बाजार होता है वो जातिवाचक होता है। तो इसमें संज्ञा तो कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग, बाजार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो बाजार है वो पुल्लिंग है, इसलिए इसमें पुल्लिंग आ गया। बाजार एक वचन है या बहुवचन है? तो बाजार होता है एक वचन। अब देखना हमें से, बाजार से आ रहा है, तो इसमें कारक कौन सा होगा? जैसे गोपाल तो कर्ता हो गया, लेकिन से वो अलग हो रहा है, इसलिए अलग होने के लिए अपादान का काम में लिया जाता है। उसके बाद में आएगा क्या कर रहा है? वो कपड़ा लाने का काम कर रहा है, इसलिए अपादान, क्रिया का अपादान हो जाएगा। तीसरा नंबर का आता भाववाचक। भाववाचक शब्द वो आते हैं जो व्यक्ति के गुण से संबंधित होते, भावनाओं से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब
इसके बाद है समुदायवाचक। जो समुदायवाचक संज्ञा में वो शब्द आते जो समूह से संबंधित, जैसे झुंड है, सभा है, इस प्रकार से आते हैं। द्रव्यवाचक में पतली चीजें आती है, जैसे घी, तेल, पेट्रोल आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के बाद में सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम कहते किसे है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार हमने संज्ञा के 5 नेम पढ़े थे, उसी प्रकार सर्वनाम के भी 5 नेम होते हैं। सबसे पहले है सर्वनाम का भेद, जिसमें आता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये तो हो गए सर्वनाम के भेद। उसके बाद दूसरा नेम है लिंग। तो लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद में तीसरा नेम है वचन। वचन एक वचन और बहुवचन। कारक हमने पढ़े थे 5, 8 कारक हमने 8 पढ़े थे, कारक 8 होते हैं। उसके बाद में 5वां नेम है वाक्य का अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है। ये 5 नेम सर्वनाम में भी होते हैं, जिस प्रकार संज्ञा में होते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण है, जैसे जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जो पढ़ेगा वह अवश्य ही उत्तीर्ण होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2 का ही दिया हुआ रहता है बोर्ड में, 2 का ही पूछा जाता है। जैसे जो का पूछ लिया, वह का पूछ लिया, इस तरह से अंडरलाइन दी हुई होती है, उसी का पद परिचय हमें करना होता है। जैसे जो पढ़ेगा वह अवश्य ही उत्तीर्ण होगा, तो जो का इन दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए ये आ गया सर्वनाम। कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में दूसरा नेम है लिंग। तो लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये कौन सा है? जो है, इसलिए ये पुल्लिंग है। तीसरा नेम क्या होता है? वचन। एक वचन है या बहुवचन है, तो जो पढ़ेगा वह उससे उत्तीर्ण होगा, तो एक वचन है ये। इसके बाद में कारक। तो जो है वो कर्ता कारक है, इसलिए यहाँ आ गया कर्ता कारक। अब क्या कर रहा है वो? पढ़ने का काम, कि जो पढ़ेगा वह उससे उत्तीर्ण होगा, इसलिए क्रिया क्या हो गई? पढ़ना है, वो क्रिया हो गई। तो क्रिया का कर्ता, क्रिया का और जो का आपस में संबंध है, इसलिए क्रिया का कर्ता हो गया है। उसके बाद में हम देंगे वह का पद परिचय। वह का पद परिचय, तो वह है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है या बहुवचन है, तो दूसरा लिंग कर लेते या वचन कर लेते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नेम है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसमें आएगा पुल्लिंग। तीसरा नेम है एक वचन है या बहुवचन है, तो एक ये है एक वचन। फिर आ गया वाक्य के साथ उसका संबंध, तो कर्ता कारक होगा और क्रिया का कर्ता हो गया। और ये दूसरे से कह रहे हैं, जो पढ़ेगा वह उससे उत्तीर्ण होगा, तो जो है वो दूसरों से कह रहा है, इसलिए इसमें अन्य पुरुष भी आएगा। हम इनके सर्वनाम के भेद पढ़ रहे हैं, तो कई बार ये हमारे समझ में नहीं आता कि वाक्य कौन से सर्वनाम का है। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में आता है उसने, उसे, मुझे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। निश्चयवाचक में जो चीज निश्चित होती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक का दूसरा नाम संकेतवाचक भी होता है, जिसकी ओर इशारा किया जाता है कि तुम मुझे पेन दो, तो वो पेन मांगने के लिए इशारा उससे कर रहा है। अनिश्चयवाचक, जो वस्तु निश्चित नहीं होती है वो अनिश्चय होती है। जैसे थोड़ा सा दूध मुझे दो, थोड़ा सा कपड़ा दो, थोड़ा सा मुझे कुछ और दो, इस तरह से पूछा जाता है। संबंधवाचक में होता है कि एक दूसरे का आपस में संबंध होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भी। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वह, कौन, कैसा, इस तरह से। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें एक दूसरे का आपस में संबंध होता है, उसका, उसकी, जो, इस प्रकार से। तो इसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि वो उसके पिताजी है, तो पिताजी का और उसका आपस में संबंध हो गया। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक आते हैं, कौन, कहाँ,
कैसे इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं।